जेकेएसएसबी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, उसे अगर आप रिवाइज करना चाहते हो कभी भी, आपने सिंपली jklatestinfo.com सर्च करना है। आप जैसे ही jklatestinfo.com सर्च करोगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाया करेगी। आपने यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर आओगे एमसीक्यू वाले सेक्शन पर। आप जैसे यहाँ पर एमसीक्यू वाले सेक्शन पर आया करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो एक आपको देखने को मिलेगा जेकेएसएसबी क्वेश्चंस के नाम से, जैसे जेकेएसएसबी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने यहाँ पर नहीं आना, ये पुराने वाले क्वेश्चंस हो गए। ये आपको यहाँ पर आना है जेकेएसएसबी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी करो, ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डे 1 के से 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन थे, तो हमने 12 क्वेश्चन देखे, उसके बाद इनके आंसर्स अपडेट करे होंगे, इसी तरह से चलता रहता है। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं, डे 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डे 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया हु गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार टाइटल किसने दिया था। अब जनरल एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी देखने को मिलता था। आप बोलते थे महात्मा गांधी जी ने सरदार टाइटल दे दिया, बट यहाँ पे तो ऑप्शन में महात्मा गांधी है ही नहीं, तो उसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वुमेन ऑफ बरदौली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बरदौली सत्याग्रह के टाइम पे ये सब कुछ होता, जब टैक्स वगैरह बढ़ गए थे ना, तो उस टाइम पीरियड पे सारा कुछ सामने आया था। इसका मतलब वुमेन ऑफ बरदौली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। कहा गया है द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया वॉज बिल्ट इन द ईयर 1956, इट्स नेम वॉज। जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में है वो 1956 में बनाया गया था, इसका नाम क्या था। कामिनी, रोहिणी, भास्कर या फिर अप्सरा। तो अप्सरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। आपसे कहा गया है विच गैस इज एडेड इन ए बैग ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन। कौन सी गैस ऐसी है जो कि चिप्स के बैग में ऐड करी जाती है ताकि उसकी ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर एमोनिया। तो नाइट्रोजन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ भी चल रही है JNK सीरीज़ वाली, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ पे वीडियोस ऐड होती रहती है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। वहाँ पे जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जम्मू की हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं, क्या पता वीडियो को आप देख रहे हो और भी कई सारी वीडियोस ऐड हो गई होंगी, बट फिलहाल वहाँ पे जम्मू की हिस्ट्री चल रही है। ये JNK की सीरीज़ भी आपके लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो वाली वीडियोज़ भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते। कहा गया सॉरी इन अप्रैल 2022 की बात करिए, कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट बनी है इंडिया में वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि वेजिटेबल की प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रही है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी या मध्य प्रदेश। तो यूपी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। ओजोन डिप्लीशन इज ग्रेटेस्ट नियर। ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो आपको पता है अंटार्कटिका वाले साइड में से आपने सुना ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पोल से साउथ पोल आ जाता है, तो पोल साइड में ओजोन की डिप्लीशन ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग तो बनाया था, बट किसको रिप्लेस करने के लिए बनाया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिप्लेस करने के लिए, फाइनेंस कमीशन को रिप्लेस करने के लिए, लॉ कमीशन या प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए ही नीति आयोग आया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। कहा गया है विजय कहता है कि आकाश की जो मदर है वो अकेली डॉटर है मेरी मदर की। तो बताओ आकाश का क्या रिश्ता हो जाएगा विजय के साथ। विजय क्या बोलता है, आकाश की जो मदर है ये आकाश है, आकाश की जो मदर है आकाश की मदर ये हो जाएगी। कहता है जो आकाश की जो मदर है वो कौन है, वो अकेली बेटी है मेरी माँ की ना। तो अगर विजय की माँ ये हो जाएगी, तो विजय की माँ की अकेली बेटी है ये, इसका मतलब दोनों भाई बहन हो गए है ना, ऐसे दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो आकाश बताओ विजय का क्या लगेगा, भांजे लगेगा उसका, तो नेफ्यू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स। बसोली आर्ट पेंटिंग्स की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में किसे इसका बर्थ प्लेस कहा जाता है, कौन सी जगह है वो, रियासी, कठुआ, रामबन या फिर सांबा। तो कठुआ को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द होली प्लेस ऑफ बाबा डंसर इज लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाबा डंसर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है ये, रियासी में, कटरा के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द अथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। ये जो बुक है अनहैप्पी इंडिया, इसके अथर कौन हो जाएंगे आपसे वो पूछा गया है। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय, रेडियो की इन्वेंशन किसने करी थी? जी मार्कोनी ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ये ऑफ है। कंट्रोल प्लस आई का फंक्शन क्या होता है? इटैलिक कैरेक्टर के लिए इंटरनेट, ओपन डॉक्यूमेंट या क्लोज डॉक्यूमेंट। तो इटैलिक फॉन्ट जब आपको चाहिए होगा तो आप कंट्रोल प्लस आई प्रेस करोगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से ईयर में आईएनसी जो है वो दो हिस्सों में बंट गई थी। सूरज सेशन चल रहा था, आईएनसी दो हिस्सों में बंट गई थी, वो कौन सा ईयर था? 1905, 6, 9 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है 1907 में ये सब कुछ हुआ था, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। कौन से आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि एक इमरजेंसी आपको पता ये भी आ जाती है। तो प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 356 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप में से जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल आपको पता है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से है, वहाँ पर जो कि एसएससी जीडी की कई सारी क्लासेस हो भी चुकी हैं, डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम। तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया, आप विजिट कर सकते हो, तो क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केमिकल नेम या कॉमन नेम बोलो चार का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप जेके लेटेस्ट इन्फो की वेबसाइट पर आए थे, होम सेक्शन पर जब आप तब आते हो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है, एमसीक्यू क्विज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। क्विज सेक्शन में कई सारे क्विज वगैरह अपडेट करे गए हैं, आप इन क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। आराम से जीके के क्विज उठाने, जीके के क्विज उठा लो, इनकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंस्टेंट पे जैसे भी पेपर सबमिट करोगे आपको रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड। किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।